स्वागत है डीडीके न्यूज में। राजस्थान की राजनीति का क्या है हाल, कितना हुआ है क्षेत्र में विकास, इन्हीं अहम मुद्दों को लेकर आज चर्चा में अपने साथ मौजूद है पूर्व पार्षद नगर निगम जयपुर भंवरलाल। आइए जानते हैं कि उनके क्या है मुद्दे और विकास के लिए उन्होंने क्या नए नवाचार किए हैं। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टीम को, आपके परिवार को। सबसे पहला मेरा प्रश्न वर्तमान राजस्थान की राजनीति, शह और मात की राजनीति वर्तमान में राजस्थान में चल रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो शुरू से है कांग्रेस का आचरण कैसा है, क्या कहती है और क्या करती है, ये तो सभी को पता है। ये लोगों को झूठे, मतदाताओं को झूठे वादे कर करके इसने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाने के बाद में ये विकास में और सुरक्षा में दोनों में ही फैल है। एक प्रकार से देखा जा रहा है कि जब राजस्थान की सरकार वर्तमान में होटलों में चल रही है, किसान पूरी तरह से व्यथित है, युवा बेरोजगार पूरी तरह से व्यथित है, तो क्या इसी प्रकार से राजस्थान की सरकार चलती रहेगी तो आने वाले समय में इन किसानों का, इन बेरोजगारों का और राजस्थान की आम जनता का क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने ये किसानों से वादा किया था कि हम आपका 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। दूसरा काम, इन्होंने, हमारी भाजपा सरकार ने 833 रुपए किसानों के बिजली बिल के प्रतिमाह माफ किए थे, इनको भी इन्होंने लागू कर दिया। तो इन्होंने तो किसानों के साथ धोखा किया है, धोखे के अलावा कुछ नहीं किया है। तो बीजेपी की ओर से आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से आप घेराव करोगे कांग्रेस सरकार का? अगर किसानों का अगर एक कर्ज माफ नहीं किए, उधर किसानों के ऊपर बिजली बिल में पहले आपकी जो बीजेपी सरकार थी उसने स्थायी शुल्क को हटा दिया था और इस सरकार ने वापिस स्थायी शुल्क लागू कर दिया, तो किसानों की कमर तो पहले टिड्डियों के द्वारा टूट गई, टिड्डियों के द्वारा किसानों का बहुत नुकसान हुआ। अब सरकार होटलों में ऐसा आराम कर रही है, तो क्या बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी? हम इस मुद्दे को हमको उठाते हुए 15-20 दिन हो गए और हमारे आदरणीय विधायक साहब के नेतृत्व में हम मंडल वाइज इनके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और बिजली बिलों को माफ करवाने के लिए बार बार हम धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी भी हम बांगरोटा में 3 दिन पहले धरना दिया था बिजली के बिलों को माफ करवाने के लिए। बिजली के बिलों, कोरोना की वजह से सब लोगों के बिजली के बिल माफ होने चाहिए, क्योंकि 3 महीने से लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो बिजली के बिल कहां से देंगे? दूसरी बात, बिजली के बिल माफ करने की तो दूर की बात है इनकी, लेकिन बिजली के पैसे और बढ़ा दिए, तो इस वजह से किसान प्लस जनता दोनों ही पिस रहे हैं। साथ में बात करें विकास की, आप एक पार्षद रहे हो, आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और आपके कार्यकाल को देखकर और वर्तमान कार्यकाल दोनों की किस प्रकार आप तुलना कर रहे हो? देखो, मेरे कार्यकाल में खूब विकास हुआ है। विकास की एक तरह से गंगा बही है। हमारे सपोर्ट में हमारे विधायक घनश्याम जी भी थे, तो उनकी वजह से भी हमारे को काफ़ी सपोर्ट मिला है। और मैंने मेरे 5 साल के पीरियड के अंदर 11 करोड़ रुपए तो नगर निगम से विकास करवाया था और 50 से 60 करोड़ के बीच में जेडीए और पीडब्ल्यूडी से करवाया था और 75 बोरिंग सिंगल पॉइंट लगवाए थे मैंने मेरे वार्ड में। अभी वर्तमान में विकास की बात करें, जयपुर नगर निगम जहाँ जाते हैं वहाँ देख रहे हैं कि रोडें टूटी हुई है, लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, तो क्या ये वास्तविकता है या बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर आरोप ही लगाया जा रहा है? नहीं, ये वास्तविकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भी कांग्रेस का राज आता है तो ये हमेशा ही वास्तविक नगर निगम बन जाता है और कचरा टाइम पे नहीं उठता है और नालियां टाइम पे सफाई नहीं होती है। कई तरह से कई समस्याओं का बाहर लगा हुआ है। बांगरोटा जो क्षेत्र है, आपका जो क्षेत्र है, बांगरोटा से लेकर मानसरोवर तक का जो आपका नगर निगम का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी अभी माकूल है, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कुछ समस्याएं हैं? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी जैसे कई जगह सड़कों की समस्या है, अभी भी कई जगह सड़कों का वो सुधारीकरण नहीं हुआ। पिछले 5 साल से भी सड़कें टूट गई, तो उनका सुधारीकरण अभी तक नहीं हुआ। आने जाने में लोग परेशान है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है और कचरे की गाड़ियाँ भी नहीं जाती है और उनसे वो
नगर निगम वाले पैसे वसूलते हैं, कचरे की गाड़ियां नहीं पहुंच रही है, ये भी एक बहुत बुरी समस्या है। साथ में बात करूं नगर निगम जोन की, मैं बात करता हूं आपके भांकरोटा मंडल की बात करूं, आप भांकरोटा मंडल को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो। इस भांकरोटा मंडल की मुख्य समस्याएं क्या क्या है जो चैनल के माध्यम से सरकार की ओर रखना चाहते हो? देखिए, मैं तो चैनल के माध्यम से भांकरोटा की मुख्य समस्या ये की है, बीसलपुर का पानी मिल जाए सबको अच्छी तरह से। और नंबर 2, हमारे ये हाईवे पे जो फ्लाईओवर पड़ना है, इसके लिए हमारे सांसद साहब प्रयासरत भी है और कोशिश भी है और पास भी करवा दिया। टेंडर छूटने हैं तो जल्दी टेंडर छूट जाएंगे, तो ये समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। साथ में बात करूं, वापस मैं बात करता हूं राजस्थान की राजनीति की। क्या लगता है आपको आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में कि क्या हो सकता है? आप एक अनुभवी हो इस चीज को लेकर राजनीति में, क्या लगता है कि राजस्थान की सरकार बच पाएगी या बीजेपी की सरकार बनेगी या मध्यवर्ती चुनाव होंगे? मैं तो आपको साफ कहना चाहता हूँ, 3 महीने से इस गहलोत सरकार को हम देख रहे हैं। 3 महीने से प्रशासन नाम से कोई चीज नहीं है, जनता ही सरकार चला रही है। गहलोत साहब तो होटलों में बैठे हैं और किसी प्रकार के ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना महामारी ऐसी बीमारी है, इसकी तरफ भी गहलोत सरकार का ध्यान नहीं है। अभी हम तो 3 महीने से ये देख रहे हैं, भाई सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है राजस्थान में। कोरोना काल के दौरान बीजेपी के द्वारा आपके नगर निगम क्षेत्र में क्या नवाचार किए गए, कैसे ऐसे कार्य किए गए जिससे कोरोना की वजह से लोगों को राहत मिली? देखो, हमने शुरू के अंदर 1-1.5 महीने हमने सब ग्रुप ने मिलके सबको भोजन की व्यवस्था की। शाम शाम को हम 500-600 पैकेट रोज भोजन के बांटते थे। दूसरे हमने पैकेट सूखे वाले पैकेट भी दिए 250 से 300 हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में। और दवाइयाँ टाइम टाइम पे हमने दवाएं भी बांटी सबको। और हमारे सांसद साहब ने भी बार बार हमारे को क्षेत्र को संभालते रहे, उनके द्वारा भी मास्क भी दिए गए। और कोरोना काल को लेकर आपका लोगों के प्रति क्या संदेश है कि इस कोरोना से किस प्रकार बचाव किया जा सके, किस प्रकार से बचे? आपका क्या संदेश है लोगों के? मेरा तो यही संदेश है, हमेशा सुरक्षित रहे, मास्क लगा के रखे, 2 गज की दूरी रखे और सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले हर घंटे में आधा घंटे में साबुन से हाथ धोते रहे और सुरक्षा ही बचाव है। जिस प्रकार आप एक सोशल एक्टिविटी में भी पूरी तरह से निपुण हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, नगर निगम में भी चारों तरफ घूम रहे हो, तो कहीं आपके मन में भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भंवरलाल लील दोबारा पार्षद पद के लिए प्रत्याशी होंगे? देखो, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, ये तो मैं सोचता नहीं हूँ कि आगे मैं पार्षद बनूँ, लेकिन मेरी मुख्य भावना समाज सेवा है और मैं समाज सेवा करता रहूँगा। फिर बाकी आशीर्वाद जनता देगी। समाज सेवा से लेकर युवाओं के बेरोजगारी से मुद्दे हो या युवाओं के अन्य कोई मुद्दे हो, उनको पल पल उठाकर सरकार के समक्ष पेश करना, चाहे उनका धरने के रूप में विरोध करना, किसानों की मुख्य समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भंवरलाल लील पूर्व पार्षद पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन किशन चौधरी के साथ ओम प्रकाश चौधरी, DPK न्यूज़।